हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमारा टॉपिक है आज वाला रिएक्टिविटी सीरीज़। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने किया था केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी, और उसमें थोड़ा सा डिस्कस किया था कि आगे जो वीडियो हम बनाएंगे उसमें करेंगे रिएक्टिविटी सीरीज़। तो आज वाला हमारा जो टॉपिक है वो है रिएक्टिविटी सीरीज़। अब रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या होता है? इट इज़ अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट अरेंजिंग इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। ये एलिमेंट की वो लिस्ट है जिसमें हम अरेंज करते हैं डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर। किसमें? रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर। रिएक्टिविटी सीरीज का मेनली मतलब क्या है कि एलिमेंट की लिस्ट है जिसमें हम डिक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं। अब लाइक पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सारे जो एलिमेंट हैं अपने ये आते हैं हमारे रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर। इससे पहले मैंने एक शॉर्ट वीडियो डाली हुई है, शॉर्ट डाला हुआ है इसकी ट्रिक्स को याद करने का, तो आप वहाँ से उस शॉर्ट को देख सकते हो। अब हमारा जो पोटेशियम, सोडियम है, ये हमारे क्या है? रिएक्टिव, मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ के अंदर। अब नेक्स्ट ये बताता है रिएक्टिविटी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अब टॉप से, अपर वाली साइड से जब हम नीचे वाली साइड पे आते हैं तो जो रिएक्टिविटी है मेटल्स की वो कम होती जाती है। मतलब वो मेटल आते जाते हैं जो कम रिएक्टिव होते हैं किसी के भी साथ। नेक्स्ट आता है हमारे पास लीस्ट रिएक्टिव, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। अब यहाँ पे क्या है? लीस्ट रिएक्टिव, कि ये बहुत ही कम ऐसे एलिमेंट्स हैं जो किसी के भी साथ रिएक्ट करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है हमारा रिएक्टिविटी सीरीज। नेक्स्ट है हमारा हाउ मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट। अब जो मेटल्स होती हैं और नॉन मेटल होती हैं वो कैसे रिएक्ट करती हैं। देन फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट इज द टेंडेंसी टू अटेन कंप्लीटली फिल्ड वैलेंस सेल। अब जो मेटल की एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी होती है उसके पास इतनी टेंडेंसी होती है कि वो अपनी वैलेंस सेल को फील्ड कर सके, और कैसे? कंप्लीटली फील्ड कर सके। अब जो मेटल की क्या क्वालिटी होती है? मेटल लूज करती है इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम देयर वैलेंस सेल टू फॉर्म कैटायन, और वो क्या बना देती है? कैटायन की फॉर्म बना देती है। अब जैसे Na है, Na का एटॉमिक नंबर है 11। अब इसकी लास्ट वाली शेल में, अब अगर हम इसको KLM में फीलिंग करेंगे तो 2, 8 और 1 इलेक्ट्रॉन आएंगे। 2 और 8 10 और 1 11। अब इसकी M वाली शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो Na क्या करेगा? अपने इस इलेक्ट्रॉन को दे देगा, और Na के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नेक्स्ट हम कहते हैं कि जो नॉन मेटल है, नॉन मेटल का क्या काम है? वो गेन करती है इलेक्ट्रॉन्स को वैलेंस शेल टू फॉर्म एनायन, और अपनी शेल के अंदर वो क्या बनाती है? एनायन बनाती है। अब जैसे हम बात करते हैं Cl की, Cl के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, तो नेगेटिव चार्ज आने का क्या मतलब है कि ये 1 इलेक्ट्रॉन को ले लेता है, और सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने का क्या मतलब बनता है कि इसने अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया है। तो ये थी हमारे पास 3 प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है द कंपाउंड फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल। जो कंपाउंड ट्रांसफर करता है अपने इलेक्ट्रॉन मेटल से नॉन मेटल के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं? आयोनिक कंपाउंड। आयोनिक कंपाउंड बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड। ये था हमारा टॉपिक कि मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं। अब देखेंगे मेटल और नॉन मेटल की आपस में रिएक्टिविटी कैसे है। तो उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं फॉर्मेशन ऑफ NaCl। NaCl कैसे बनता है? अब देखो Na क्या होता है हमारे पास? सोडियम, और सोडियम क्या है? मेटल। Cl हमारे पास क्या होता है? क्लोरीन, और क्लोरीन क्या है हमारे पास? नॉन मेटल। अब सबसे पहले सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17। अब इसकी KLMN शेल में फीलिंग करेंगे 2, 8 और 1। इसकी लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका देखेंगे 2, 8, 7। इसकी लास्ट वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। इसको कितने की जरूरत होगी? अगर हम इसको 8, हमेशा याद रखना है कि KLM शेल में हम जब फीलिंग करते हैं 2, 8 और 8 आता है। अब यहाँ पे हमें 7 इलेक्ट्रॉन और देने पड़ेंगे तब ये 8 बनेगा। यहाँ पे हमें 1 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा तब ये 8 बन जाएगा।
अब Na के ऊपर पॉजिटिव है, मतलब ये मेटल है तो मेटल क्या करेगा, लूज करेगा, और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव है तो नेगेटिव होने का क्या मतलब है कि ये किसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। अब देखो पॉजिटिव है इसके पास और क्लोरीन के पास मैंने 7 डॉट्स डाल दिए हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, क्योंकि इसकी लास्ट वाली शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। अब इसका जो पॉजिटिव है वो किसके पास गया है, क्लोरीन के पास चला गया है। क्लोरीन ने मेटल से इलेक्ट्रॉन ले लिया है और उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। अब इसकी रिएक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं, Na प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन नेगेटिव, कि Na ने अपना इलेक्ट्रॉन दिया है और क्लोरीन के अंदर वो इलेक्ट्रॉन जाके ऐड हो जाता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन लिया किसने है, क्लोरीन ने। तो ये थी हमारे पास फॉर्मेशन मेटल और नॉन मेटल की। उसके बाद हमने बताया था आयनिक कंपाउंड के बारे में, और आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, दे आर सॉलिड एंड हार्ड, जनरली ब्रिटल, सॉलिड होती हैं, हार्ड होती हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे सोल्यूबल इन वाटर बट इन केरोसिन एंड पेट्रोल, पानी के अंदर सोल्यूबल होती है परंतु केरोसिन और पेट्रोल के अंदर ज़्यादा होती हैं। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, और मोल्टन स्टेट के अंदर ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती हैं। अब ये थी हमारे पास फॉर्मेशन और प्रॉपर्टीज़ किसकी, आयोनिक कंपाउंड की। तो अब इस वीडियो में आपके इस टॉपिक के रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे, और उसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो।